कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी शैतं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्यार्थिनं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। आज अनुभूति के बारे में जो हम लोग का जीवन में होता है, सबका ही होता है होगा। तो मेरा जो अनुभूति का साथ जो मैंने अनुभव किया वो एक प्रकार अनुभव पहली इस संसार में किसी को होते नहीं, लेकिन मेरा को उसमें महसूस हुआ। इस संसार में जन्म लिया सब मनुष्य, लेकिन सबका सुख दुख अपना अपना है, एक दूसरा से कोई मतलब नहीं। हम लोग पांचों भाई हैं, लेकिन पांचों भाई का अलग अलग सुख दुख भोगते हुए मैंने देखा। एक भाई सुखी है तो और एक भाई दुखी है, एक भाई कष्ट में है तो एक भाई अशांति में है। इसका कारण क्या है? सबका अलग अलग भावना है। किस कारण से दुखी है, किस कारण से वो सुखी है, ये उसका अंदर है का बात है। दूसरा बात है, जैसे आपको बता रहे, जो खाना बन रहा है पांचों खा रहे हैं, कोई बोलता है दूर बहुत मिर्चा हो गया,
कोई बोला नमक तीखा हो गया, कोई बोला जो आज टेस्ट ही नहीं हुआ, और कोई बोला नहीं नहीं बढ़िया टेस्ट है, आज का मम्मी खाना बना नहीं। अब जो बनाया वो किसका बात सुनेगा? तो यही हमने देखा है, जो खुद अपना खाओ, खुद जो स्वाद अनुभव कर रहे हैं वही तुम्हारा साथ है। उसका खाने का साथ साथ जो उसका अनुभव है उसका साथ है, हमारा साथ और उसके साथ नहीं मिलेगा। ये पहले ही भगवान ने सबका अलग अलग कर दिया, सब कोई अकेला आया है और इस संसार में चलते हुए भी वो अकेला ही चलेगा। साथ कितना भी जोड़ लो लेकिन जुड़ता है नहीं। इसी प्रकार तो हमने देखा सबका खाने के साथ साथ अलग अलग भावना को। द्वितीय बात है, जब सभी पिताजी का सेवा कर रहे हैं, पिताजी का जब देहांत हो गया तो कोई बोलते हैं जो अब पिताजी का देहांत हो गया तो रात हो गया, अभी रात में शमशान में नहीं ले जाएगा, सुबह ले जाएगा। कोई बोलते नहीं तुरंत उसको दाह संस्कार कर देना चाहिए। अलग अलग मौत, अलग अलग भावना, अलग अलग विचार, सब प्रकट कर। लेकिन हम ये सोचता हूँ, उस समय मैं खड़ा होकर सोचता हूँ, जब पिताजी का देहांत हो गया तो पिताजी कौन है? माने जो मेरा दिमाग में सोच आया उस समय, तो देहो पिताजी नहीं है, तो पिताजी कौन है? मेरे को समझ में नहीं आया। सबको बोलते हैं देखो पिताजी का स्वर्गवास हो गया, पिताजी हम लोग को छोड़ के चला गया। हाँ? अब जो देहो जो पड़ा हुआ है, इतना दिन तो मैं वही जानता था यही पिताजी है। जो मेरा अनुभूति जो बता रहा हूं, मैं मुझे जी इसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दुनिया को कोई परवाह नहीं है। मैं जो सोच रहा हूं, मेरा जो अंदर विचार हो रहे हैं, वो दुनिया किसी से विचार नहीं हो रहा। कोई रोने धोने में लगा हुआ है, कोई दुख प्रकट करे, कोई बोले नहीं पिताजी गया अच्छा किया, बीमार भूग रहे थे, कोई कुछ बोल रहे, कोई कुछ बोल रहे। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, और मेरा सोच मेरा साथ है। तो मैं देख रहा हूँ कि पिताजी का देहांत हो गया, पिताजी स्वर्गवास हो गया, तो अब समझ में नहीं आ रहा है जो पिताजी कौन है। तो अगर ये देहों को पिताजी मानता हूं तो रोने का क्या है? पिताजी को देखो, और जो पिताजी चला गया वो कौन है, उसको ढूंढो। नहीं, बस दाहो संस्कार करके आ गया घर में। अब पिताजी का ये धन संपत्ति ये वो, वही बोलते हैं जो मेरा को ये हिस्सा चाहिए, मेरे को वो हिस्सा चाहिए, मेरे को फलाना हिस्सा चाहिए। तो सबका अलग अलग विचार, अलग अलग भावना, पिताजी रहते हुए जो भावना था वो अब बिल्कुल अलग हो गया। अब अपने लिए सोच रहे, जो मैं को कौन से फल जिस हमको ये मिलने से हमको सुखी होगा, हमारा भविष्य बढ़िया रहेगा, सब अपने अपने सोच लेके बैठे हैं। वही बोला है अभी तेरी माँ 7 रुपये तो हो जाए फिर होगा होगा, जो हिसाब किताब से करना है बाद में करो।
अरे हमको तो छुट्टी नहीं है, हमको तो जाना है नौकरी में। तो अब पहले कर लो। हमने हमारे पिताजी का बारे में कोई नहीं सोचता है। अपना उसको जो रख के गया धन संपत्ति, उसके लिए सोचा, जो स्वर्गवास हो गया, क्या देहांत हो गया, कोई नहीं सोच रहे। बोले ये संसार का नियम है, संसार तो ऐसे ही सोचते हैं। बोले इतना नहीं है जो हम अपना पुरस्कार करके पिताजी के धन का क्या हम उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। पिताजी का धन पिताजी का रहेगा, हम लोग को बड़ा कर दिया, हम लोग का आदमी बना दिया, हम लोग अब मेहनत करके बनाऊंगा, ये विचार किसी का भी नहीं है। जो विदेश में बैठे हैं वो भी बोलते हैं, अमेरिका में जिसको कोई पैसे का अभाव नहीं है, बोले मेरा भी हिस्सा पूरा चाहिए। तो हमसे जब विदेश में बैठे हैं, वहां से वो आने के पहले बोलते मेरा को भी हिस्सा पूरा चाहिए। अरे तेरा को पढ़ा लिखा करके विदेश भेज दिया, तो तू कमा, पिताजी को दे आओ। नहीं, मैंने ये आपको बता रहा हूँ सोच, ये सबका अलग अलग है। और मैं सोचता हूँ, मैं अपना विचार करता हूँ, जो पिताजी का असली स्वरूप को जानना पड़ेगा। ये धन संपत्ति तो यही रहेगा, हम इसको लेके क्या करेंगे? ये जेब में लेके घूमने की चीज है, तो इसको इसको जो लेके खुश है उसको दे दो। हम जिसमें खुश है मैं वही चलता हूँ। फिर हमने सोचा चलो अपना आके दिया वो गीता का किताब, तो उसमें देखा, पहले बार मेरे को अनुभव हुआ, जो आदमी का असली स्वरूप जो होता है आत्मा, वही सत है, वही चेतना है, वही आनंद है। वो जिस देह में जाते हैं वही भावना लेके संसार में प्रकट होते हैं। लेकिन सबका अंदर एक ही सत्ता है, अलग सत्ता नहीं है। जो हमारा अंदर है वही पिताजी का अंदर है, वही माता जी, वही भाई बंधु सबका अंदर है। लेकिन सबका व्यावहारिक जगत में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पूज्य है, हाँ? तो अलग अलग उसका बालक वो है, छोटा है, तो उसको छोटा का माँ भी प्यार करते हैं। जो पिताजी है पिताजी का माँ भी करते हैं, माता जी का माँ माता जी का। लेकिन वही एक ही आत्मा को अलग अलग रूप में दिखाई देगा। तो ये आत्मा है क्या? आत्मा है कहाँ? तो इसको जान सकते हैं कैसे? अब भगवान बोलते हैं, जो मेरा जो शरण में आते हैं वही एक ज्ञान को प्राप्ति करते हैं। श्रद्धावान लंपति ज्ञानम। अब श्रद्धा किसको, अर्थ हमने इसका अर्थ ही नहीं जाना, तो ज्ञान कैसे आएगा? तब यहाँ हमने आज पंडित लोग को पूछते हैं, श्रद्धावान लंपति ज्ञानम, वो पता नहीं श्रद्धा माने क्या है। हम पूछा, ये पंडित लोग को पूछा, वो बोलते हैं भगवान को फूल चढ़ाओ, प्रणाम करो, उनको ये करो। तो हमको श्रद्धा नहीं है, हम तो यही करते रहे, फूल चढ़ाते, जल चढ़ाते, प्रणाम करते रहते, हाँ, अटेंडेंस देते रहते। लेकिन भगवान इसका अर्थ अलग है। तो वही सबका श्रद्धा का अर्थ है, हमने प्रणाम कर लिया, अपने पूजा कर लिया, अपना जल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, फल मिठाई का भोग लगा दिया, बस श्रद्धा हो गया। लेकिन नहीं,
जब मेरे को महसूस हुआ कि ये श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा तो वही विश्वास और निष्ठा का नाम ही श्रद्धा है। अगर विश्वास ही नहीं है भगवान प्रति, हम जो चला रहे हैं, कुछ दिन बाद फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, बोला हम इतना कुछ कर रहे हैं, मेरा कोई फायदा ही नहीं हो, कोई लाभ ही नहीं हो रहा है। कारोबार बोल रहा मेरा नुकसान हो रहा है, मैं पढ़ने वाला बोलते मेरा नौकरी नहीं लग रहा है। तो वो पूजा करने के बाद उसको विपरीत रिएक्शन है। तो ये विश्वास का सच नहीं है। तो पहले विश्वास हासिल करो, जो सच क्या है। सच ही परमात्मा है, सच ही आत्मा है, सच मैं हूं। तो मेरे को जानो मैं कौन हूं। अब भावना बदलते गया, बड़ा अपने विचार बदल रहे। अब वही जगह आके बोला श्रद्धा विश्वास नहीं है। तो दृष्टांत तो दे दिया प्रहलाद का, जो प्रहलाद ने अपना विश्वास था, इसीलिए भगवान उसका हमेशा साथ दिया। आपत्ति विपत्ति कष्ट दुख तकलीफ भी कभी मन में संशय आया नहीं कि भगवान नहीं है। भगवान है, वो हमेशा हमको रक्षा कर रहे हैं, हमेशा विपत्ति आपत्ति से मेरा को मुक्त कर रहे हैं। अगर विश्वास ही नहीं है विपत्ति का टाइम, तब तो वो विनाश हुई है। अगर विपत्ति का टाइम भी विश्वास है तो वही रक्षा पाती है। अब विश्वास हम तो ये सिर्फ मौखिक बात सुन लिया व पढ़ लिया, अब विश्वास कहां से लाएंगे। हम तो बाहर का दुनिया देख के विश्वास नहीं होता। कोई अपना बोलते नहीं, मेरा पूजा पाठ करके बहुत उन्नति हुआ, बहुत शांति मिला। एक बोलते हैं मेरे को कुछ भी नहीं होगा। मतलब दोनों द्वंद्व लग जाते हैं। लेकिन उसको भावना और इसको भावना में परिवर्तन है, वो नहीं समझ पाते। तो मैं फिर वही श्रद्धा कैसे आएगा, ये ज्ञान कौन देगा। तब फिर बोलते हैं जैसे पढ़ने जाते हैं तो हम किताब हमारा सामने खुला हुआ है, लेकिन हम कोई अक्षर को नहीं पहचानता। लेकिन जो पहले अक्षर को पकड़ देते हैं, ये अ है, ये आ है, तो वो अक्षर का ज्ञान होने के लिए हम उसके ऊपर हाथ घुमाते रहते, हाथ घुमाता रटते रहते। तो फिर वही बात जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो दिखते आ रही यही तो अक्षर है सब मोटा मोटा किताब में। इसको अक्षर ज्ञान नहीं होगा तो वो बड़ा किताब पढ़ ही नहीं सकता। ये सिर्फ जेड तक जो अक्षर है उसको ज्ञान पहले करो फिर आगे बढ़ो। तो यही हमको शिक्षा देते हैं, जो मैं कौन हूं, आत्मा कहाँ है। तो ये मिलेगा महापुरुष के पास। अब महापुरुष को पहचानूंगा कैसे, महापुरुष को पहचानूंगा कैसे, कैसे उसके पास हम जाने से हमको मिलेगा। एक एक का नाम है, प्रतिष्ठा है, जस है, बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत बड़े भक्त है, तो बहुत कपास हम जाके पूछा, जो मेरा देह का अंदर मैं कहाँ हूं। क्योंकि वो पहले हमने सुन लिया था, जो अगर आंख बोलेंगे तो आंख दिखा देंगे, कान बोलेंगे तो कान दिखा देंगे, लेकिन आप इस शरीर में कहाँ है वो नहीं बोल पाया। हमने कितना भी महापुरुष के पास गया, पूछा कि मैं देह का अंदर तो मैं तो हूँ, लेकिन कहाँ हूँ। ये मेरा पैर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा नाक है, ये कान है, ये चोक है,
ये मुख है, ये सिर है, तो अब मैं कहाँ हूं? बोला बेटा भक्ति करते रहो, तुम जान जाओगे। बोला नहीं, पहले इसको जानूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। हमारा ये सब याद है, अब मंत्र कान में दे दिया बस, माला जपते किया बस। मैं तो उस तत्व को जानना चाहता हूं जो मैं कहाँ हूं। मैं बोल नहीं पाया। सब बड़ा बड़ा संत जितना आया सब कथावाचक है, कथा करते हैं, हाँ, लेकिन हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन कोई इसका जवाब दे नहीं पाता। तो फिर हमने क्या किया, एक ने बोला जो देवघर जाओ, वहां जाके बाबा बैद्यनाथ जी को प्रसन्न करो तो वही बताएगा, वही सत महापुरुष के पास तुमको ले जाएगा। और वही हुआ, जस्ट करेक्ट वही बात। हमने गया सिर्फ यही बात जानने के लिए। हम संसारिक कोई चीज कभी मांगा ही नहीं, ना गुरु जी के पास आके मांगा। जो लाभ नुकसान का हमारा कोई लाभ ही नहीं है। हमको चाहिए विश्वास, हमको चाहिए मैं कहाँ हूं। तो फिर हमने बोला शंकर जी अब मैं कुछ मांगने नहीं आया, मैं यही ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आया है। ऐसे महापुरुष के पास आप भेजो जहां मेरा ज्ञान। शंकर जी शायद आश्चर्य हो जाएंगे, ये बालक क्या चाहते हैं। उसके बाद फिर मैंने अपना 1 साल का टाइम दिया, जो हम जिंदगी भर इंतजार नहीं करूंगा। अगर 1 साल का अंदर जवाब मिल गया तो फिर ठीक है, नहीं तो मैं कैंसिल, अरे ये सब भक्ति पाठ फाठ ये सब छोड़ दूंगा, अरे इस तरफ ध्यान हटा दूंगा। 9 महीना में गुरु जी मिला, और गुरु जी बोलते हैं ये तो यही तो मैं देता हूं ज्ञान, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। गुरु जी ऐसी सिंपल साधारण रूप में हम मिला, और गुरु जी हमको बोला, तो बोले ठीक है, तो आ जाओ, मैं इस युक्ति से तुमको वही युक्ति दूंगा कि तुम खुद अपने को भी जान पाओगे और आत्मा को भी जान पाओगे। लेकिन बिना युक्ति बिना एक काम नहीं होगा। कैसे? जैसे दूध का अंदर मक्खन है, तो मक्खन बोलने से नहीं निकलेगा, उसको माला फेरने से नहीं निकलेगा, उसका युक्ति है। युक्ति से तुम लगा रहा हो, देखोगे धीरे धीरे तुम्हारा दूध से मक्खन अलग हो जाएगा। गुरु जी का बात समझ में आया, और तब गुरु जी के पास किया तो गुरु जी सब दिखा दिए, ये तुम है, ये परमात्मा है, ये तुम्हारा स्वरूप है, और ये तुम्हारा, ये परमात्मा है। लेकिन इसका डिस्टेंस है, तुम जीवात्मा से इस संसार में भटक रहे, तुमको वहां जाने के लिए साधना करना पड़ेगा। युक्ति बिना जैसे मक्खन अलग नहीं होते, इसी प्रकार तुम परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए तुमको भी वही युक्ति लगा के बैठना पड़ेगा, तभी तुम्हारा अंदर वही ताकत आएगा जिस ताकत परमात्मा से जुड़ेगा। तो क्या ताकत? बोला विश्वास। गुरु जी भी वही साथ बोला, विश्वासी जुड़ता है, अविश्वासी टूटता है। तो गुरु जी जो भी आता है, भगवान में विश्वास है तो आओ, नहीं है तो जाओ, साफ बात। विश्वास है तो आओ। बोले गुरु जी विश्वास तो है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा।
रिजल्ट मिलेगा कैसे? तुम उल्टा चलोगे तो रिजल्ट आएगा कैसे? तुम ठीक से चलोगे तभी तो आएगा। तो फिर तो गुरु जी देखते हैं ये लोग श्रद्धावान है कि नहीं, ये लोग का कितना इच्छा है उस परमात्मा को जानने के लिए, आत्मा को अपने को जानने के लिए। उसके बाद फिर गुरु जी वो चुप्पी बताते हैं। तो कल बताऊंगा, टाइम ओवर हो गया। मेरा अनुभूति थोड़ा सा बताया, लेकिन सबका साथ ये नहीं मिलेगा, ये भी पहले बोल दिया। हमारा जो अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ, अलग सबका अनुभूति अलग अलग होगा। हाँ, ये बात एक महापुरुष के साथ और एक महापुरुष का बात, कोई राम भक्त है, कोई कृष्ण भक्त है, कोई शिव भक्त है, कोई काली भक्त है, कोई निराकार, कोई साकार। तो जो जो है, लेकिन सबका उद्देश्य है एक सच को जानने का। सच ही परमात्मा है और सच ही मैं हूँ। तो इसीलिए हमको चाहिए सच सच को जानने के लिए अपना यही युक्ति लगा के आगे चलते रहे, तो वो सच का विश्वास धीरे 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 वो तैयार होते हैं। और पक्का विश्वास जब हो जाते हैं तो उसका अंदर सब शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। एक कल इसके बारे में रात को सुनाऊंगा। आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।